हेलो एंड वेलकम। आप लोगों का स्वागत है चैनल पे। चलिए देखते हैं ग्राफिकल मेथड का एक क्वेश्चन लिए हैं। देखने में इजी लग रहा होगा। इसको क्या बोलते हैं, रिकैप करते रहिए। ये हो गया एलपीपी है, ऑप्टिमाइज करने के लिए मैक्सिमाइज कर रहे हैं। यहाँ पे ऑप्टिमाइज करने का मतलब होता है मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना। तो ये एलपीपी का एग्जांपल है, एलपीपी का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। उसकी लिमिटेशंस क्या होती है ग्राफिकल मेथड की, कि आप 2 वेरिएबल से ज़्यादा पे यूज़ नहीं कर पाइएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 ही वेरिएबल है, एक्स और वाई, ठीक है। ये जो हमारे पास दिए गए हैं ये दोनों, ये क्या है, कॉन्स्टेंट्स बोलिए या डिसीजन वेरिएबल बोलिए या रिक्वायरमेंट वेरिएबल्स, तीनों में से जो मन हो बोलिए आप, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, तीसरा जो हमारा तीसरा और चौथा जो दिख रहा है इनइक्वालिटी, ये क्या है बेसिकली, ये आपको बोल रहा है कि एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होंगे हमेशा, ठीक है। चलिए देखते हैं। वी हैव टू मैक्सिमाइज जेड यूजिंग ग्राफिकल मेथड। स्टेप 1 क्या हो जाएगा, रिप्लेस कीजिएगा आप इनइक्वालिटी साइन जो दिख रहा है इसको इक्वालिटी साइन से यानी कि इक्वेशन से रिप्लेस कर दिए, ठीक है। ये आपको थोड़ा अलग दिख रहा होगा, कुछ नहीं किए हैं, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके एक साथ लिख दिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर लेंगे, इस दोनों इक्वेशंस को कन्वर्ट कर लेंगे। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको 2, ठीक है। इंटरसेप्ट फॉर्म में इसको करेंगे कन्वर्ट। उसके लिए क्या करना होता है, RHS में 1 हो जाना चाहिए। डिवाइड कर दिए दोनों साइड -1 से, इसमें 3 से, तो ये क्लियर हो जाएगा। ये बेसिक चीज़ है इक्वेशन कन्वर्ट करना। इंटरसेप्ट फॉर्म में इसीलिए कन्वर्ट करते हैं कि ये इजी होता है ग्राफ प्लॉट करना। स्टेप 2 क्या है हमारा, प्लॉट द ग्राफ, ठीक है। वी विल प्लॉट द ग्राफ। चलिए देखते हैं प्लॉट कैसे करते हैं, क्या करते हैं। ये इक्वेशंस याद रखिए दोनों। एक में देखिए -1 है एक्स का इंटरसेप्ट, 1 है वाई का। दूसरे वाले में -6 है एक्स का, 2 है वाई का। चलिए देखते हैं। ये ग्राफ है, नेम नहीं लिखे हैं, लिख देते हैं। ये -6002, इसको हाईलाइट कर देते हैं। ये किसका ग्राफ है, चेक कर लीजिए। इसका है, तो ये हो गया किसका ग्राफ, ये वाला जो है पहला वाला, ये हो गया आपका ठीक है। चलिए देखिए, ये तो हो गया
दोनों लाइन हमने प्लॉट कर दिया, ठीक है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे निकाले हैं वो तो कैलकुलेशन है, सिंपल कैलकुलेशन है, वो कर लीजिएगा। दोनों इक्वेशन 1 को हाफ से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 2 को और दोनों को जोड़ दिए हैं। मल्टीप्लाई सिर्फ इक्वेशन 1 को कर रहे हैं, दोनों को जोड़ दिए हैं तो एक्स और वाई का वैल्यू निकला हमारा कितना, 3/2 और 5/2, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए देखिए, अब बेसिक रूप से जो है करेंगे क्या, प्रॉफिट लाइन ड्रॉ करेंगे। कारण प्रॉफिट लाइन क्यों ड्रॉ करेंगे वो बताइए। सिंपल है, सिंपल दिमाग रखिए, एकदम दिमाग में सिंपल करके। अनबाउंडेड है ये फिजिबल रीजन जो हमारा आ रहा है, ये साइंस जो है ये अब तक हमको उम्मीद है समझ गए होंगे कैसे करते हैं, ठीक है। ये साइंस जो है, ये वाला साइन इक्वेशन के लिए है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिर्फ इसलिए ले रहे हैं कि एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है। प्रॉफिट लाइन सॉरी फिजिबल रीजन अनबाउंडेड है हमारा, बंद नहीं है, बाउंडेड नहीं है, तो हम प्रॉफिट लाइन ड्रॉ करेंगे। प्रॉफिट लाइन कैसे ड्रॉ करते थे बताए थे, और उसके लिए अलग से एक वीडियो भी डाला हुआ है। हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन देखिए सबसे पहले आप, हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, -x + 3y, -x + 3y, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ठीक है। फॉर प्रॉफिट लाइन हम लोग क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे इसका एक वैल्यू, तो 6 हमने एज्यूम किया है। तो जैसे ही 6 एज्यूम कीजिएगा, दोनों साइड देखिए 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो हमको ये इक्वेशन आ रहा है, आ रहा है ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, ये वाला और ये वाला चेक कीजिए, दोनों सेम है, दोनों सेम है, तो प्रॉफिट लाइन हमारा क्या हो गया, यही हो गया, ठीक है। अब इसके पैरेलल ड्रॉ करेंगे, तो पैरेलल ड्रॉ करेंगे तो चूंकि हमको मैक्सिमाइज करना है यहाँ पे, तो पैरेलल ड्रॉ करेंगे तो प्रॉफिट लाइन इसके ओरिजिन से दूर जाएंगे, ओरिजिन से दूर जैसे ही जाएंगे तो पहला प्रॉफिट लाइन अगर हम ड्रॉ किया इसे, मान लीजिए हल्का हल्का दिख रहा होगा, तो ये प्रॉफिट लाइन जो है ये फिजिबल रीजन से बाहर ही है, तो लास्ट प्रॉफिट लाइन तो यही है हमारा, ठीक है। तो लास्ट प्रॉफिट लाइन यही है, तो इसके हर एक पॉइंट पे हमको ऑप्टिमल वैल्यू मिलेगा, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। चलिए देखते हैं। एज यू कैन सी, प्रॉफिट लाइन्स एंड इक्वेशन 2 बिकम्स आइदर सेम और पैरेलल। इसको अगर और क्लियरली लिखना हो तो आप लिख सकते हैं कि प्रॉफिट लाइन एंड इक्वेशन 2 मर्जेज एज इट एग्जिट्स द फिजिबल रीजन, ओके। जैसे ही बाहर निकलता है प्रॉफिट लाइन, तो उसी लाइन पे वो मर्ज हो जाता है इक्वेशन 2 वाले पे। ओवरले कर रहा है, हम यहाँ पे ओवरले शब्द का यूज़ किया, आप मर्ज भी लिख सकते हैं इक्वेशन 2 को। तो एवरी पॉइंट ऑन द प्रॉफिट लाइन विल प्रोवाइड मैक्स जेड। कौन सा प्रॉफिट लाइन, ये वाला, ये वाला, ठीक है। तो इस लाइन पे देखिए कौन कौन सा पॉइंट है, -60, चलिए ध्यान से देखिए, थोड़ा ऊपर भी थोड़ा नीचे भी, -60, -60, 0 2 0 2, 3.5 5.5, ठीक है। तीनों पॉइंट पे हम ट्राई करके आपको खाली दिखा रहे हैं, किसी भी एक पॉइंट पे आप निकाल सकते हैं। तीनों पॉइंट पे आप कैलकुलेट कीजिए, 6 ही आ रहा है, तो इसका मतलब सेम होगा। हेंस द सॉल्यूशन इज अनबाउंडेड
इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। संयोग से ये अनबाउंडेड भी है, अनबाउंडेड है ना, तो मैक्स जेड इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। चलिए ठीक है।